प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि पत्नी के पास कब जाने से पुत्र उत्पन्न होता है और किस दिन जाने से पुत्री की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि पत्नी के पास किस दिन में जाने से पुत्र और किस दिन में जाने से पुत्री की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। जब स्त्री ऋतु स्नान से मुक्त होती है, यानी ऋतु स्नान करके तैयार होती है, तब उसे पति का समागम की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय पर स्त्री के पास किस दिन जाने से पुत्र होता है और किस दिन जाने से पुत्री की पैदाइश होती है, यानी पुत्री की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। देवी पुराण अध्याय 17 श्लोक नंबर 14-15 में माता दुर्गा भवानी का कथन है कि 20वें दिन में समागम करने से, यानी 20वें दिन में स्त्री के पास जाने से स्त्री यानी पुत्री का जन्म होता है और सम दिनों में समागम करने से, यानी पत्नी के पास जाने से, पत्नी के साथ संयोग करने से पुरुष का जन्म होता है। 20वें दिन का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब 20वें दिन में होता है। जो फूट दिन होता है उसे 20वें दिन कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब 20वें दिन होते हैं। इन दिनों में पत्नी के पास जाने से पुत्री की पैदाइश होती है, पुत्री का जन्म होता है, यानी स्त्री जाति के बच्चा पैदा होता है। सम दिन का मतलब होता है जो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब सम दिन है, यानी ये फूट दिन नहीं है। इन दिनों में पत्नी समागम करने से, पत्नी के पास जाने से पुरुष जाति के बच्चा का जन्म होता है, यानी पुत्र की पैदाइश होती है। इस दिन जाने से पुत्र की पैदाइश होती है। इसके बारे में आप लोग कोई जानकारी हम दे रहे हैं कि ऐसा वर्णन देवी पुराण में किया गया है। माता देवी अर्थात माता भवानी अर्थात माता दुर्गा जी ने, माता पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय से बतलाया है कि 20वें दिन में पुत्री की उत्पत्ति होती है और सम दिन में पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऐसा तो गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि 20वें दिन में पत्नी के पास जाने से पुत्री और सम दिन में पत्नी के पास जाने से पुत्र का जन्म होता है। पर यह भी कहा गया है, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि ऋतु मास से जो 14वां दिन आता है, उस 14वां दिन में पत्नी के पास जाने से महान आत्मा का जन्म होता है, महापुरुष का जन्म होता है। मगर 14वां के नीचे में किसी दिन को महत्व उतना नहीं दिया गया जितना कि 14वां दिन को महत्व दिया गया। तब इससे सिद्ध होता है कि 14वां दिन में तो सम है, 14वां दिन सम है जी। उस 14वां दिन में जाने से पुत्र की उत्पत्ति होगी और वहाँ से शुरू हो जाता है श्रेष्ठ लोगों के जन्म के बारे में। तो 15वां दिन है जो फूट है,
तो 15वां दिन में जब स्त्री समागम किया जाएगा तो पुत्री का जन्म होगा जो महान होगा। इस तरह से 14, 15, 16 ये 3 दिन महान हैं। इन तीनों दिन में स्त्री समागम करने से महान पुत्र और पुत्री का जन्म होगा, यानी महान स्त्री और पुरुष का जन्म होगा जो संसार में रोशन करेगा, जगत के हित में सोचेगा, बोलेगा, करेगा, यानी महान कार्य करेगा। तो इस तरह से ऋतुकाल से 16वां दिन के अंदर में 14वां दिन, 15वां दिन और 16वां दिन का महत्व विशेष रखा गया है। गरुड़ पुराण में खोल करके कहा हुआ है कि 14वां दिन स्त्री समागम करने से महान आत्मा का जन्म होता है। अब इसकी जानकारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल राधे श्याम 2 का सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को जानकारी हो सके कि पत्नी के पास कब जाने से या किस दिन जाने से स्त्री का जन्म होता है और किस दिन जाने से पुत्र का जन्म होता है, यानी पुरुष का जन्म होता है। कब जाने से पुत्री पैदा होती है और कब जाने से पुत्र पैदा होता है। इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल राधे श्याम 2 को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करें।